हिमाचल के विभिन्न आईटीआई में ये ट्रेनिंग चल रही है, जिसकी जानकारी जैसे गवर्नमेंट आईटीआई नानपुखर, गवर्नमेंट आईटीआई पब्बोबाल, गवर्नमेंट आईटीआई पांवटा साहिब, गवर्नमेंट आईटीआई मंडी और गवर्नमेंट आई शाहपुर, जवाली, नूरपुर, यहाँ सभी रेफिशन की ट्रेडें चली हुई हैं, जिसका कोर्स अवधि 2 साल की है, तो आप वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ, डीजीएनटी की तरफ से शॉर्ट टर्म कोर्स चले हैं, जिसकी अवधि 3 महीने और 1 मंथ भी है, जो डीजीएनटी ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। आप उसके लिए वहाँ के जो प्रिंसिपल से मिलकर भी ये कोर्स कब चलेगा वो आपको टाइमिंग मिल जाएगी, तो आप वहाँ कोर्स कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट के द्वारा आप चाहे अब्रॉड में जा सकते हैं, कहीं भी नौकरी ले सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। और एक वर्कशॉप स्टैब्लिश करने के लिए या तो आप सर्विस सेंटर लोगे तो उसमें कुछ ज़्यादा पैसे इंस्टॉल होते हैं, यदि अपना काम करना तो उसमें कम से कम ज़्यादा तो नहीं, आप रिस्क लो, आप 50,000 में काम शुरू कर सकते हो। मेन दरवाजे का खुले रहना रेफ्रिजरेटर के, जिससे वो कूलिंग प्रॉपर नहीं बनती, उसमें जो गर्म हवा है वो अंदर चली जाती है और उसकी वजह से थर्मोस्टेट भी कट नहीं हो पाता है और कंटिन्यू चलना उसी का ही लक्षण है। कंडेंसर का चोक होना या कूलिंग कॉइल का चोक होना, ये 2 रीज़न है। या हो सकता है आपकी फैन मोटर या ब्लोअर थोड़ी स्लो चल रही हो तो उसके आरपीएम कम हो, तो वो भी एक रीज़न रहेगा। जब भी हमने एसी को इंस्टॉल करना है तो चाहे वो विंडो है या स्प्लिट एसी है, विंडो की थोड़ा सा हम हमेशा उसको पीछे की तरफ कंडेंसर की तरफ उसको झुका देते हैं, उसका कोण थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ताकि जो उसका ड्रेन वाटर है वो पीछे की तरफ चला जाए। यदि उसका लेवलिंग आपकी नहीं सीधी रखी है तो वो एक रीज़न रहेगा। स्प्लिट एसी में भी हम थोड़ा सा हल्का सा जो ड्रेन पाइप है वहाँ से हम उसको स्लाइट झुका देते हैं ताकि ड्रेन का पानी बाहर की तरफ चला जाए। हाँ, रेफ्रिजरेशन के काम के लिए आपको एक किट चाहिए, उसके अंदर आप ट्यूब कटर, फ्लेयरिंग, स्वेजिंग, पिंचिंग टूल एंड गैस से रिलेटेड ब्रेजिंग का काम पड़ जाए तो ब्रेजिंग किट चाहिए और थोड़ा रॉ मटेरियल। वैक्यूम पंप नेसेसिटी है। अभी तक सभी कंपनियों ने अपने अपने सर्विस सेंटर हर बड़े शहर चाहे मंडी, शिमला, सोलन, आप धर्मशाला, कांगड़ा की बात करो तो सभी जगह यहाँ पे आपको मटेरियल अवेलेबिलिटी है और यहाँ से काफ़ी जो शॉप हैं स्पेयर पार्ट की खुली हैं, आप इजीली ले सकते हैं। हम तो चाहेंगे जो हिमाचल का बच्चा वहीं पर ही अपना काम स्थापित कर ले, तो बार बार मैकेनिक जो शहर से आते हैं तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आजकल रिवर्सिबल साइकिल, हॉट एंड कोल्ड एसी चले हुए हैं और नो डाउट काफ़ी ज़्यादा जो जब बर्फ़ पड़ जाती है तो उनका काफ़ी यूज़ कर रहे हैं सभी ऑफिस में, गवर्नमेंट सेक्टर में, इवन अब अपने लोग भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो वही यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम है सर्दियों में भी।